बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप के संबंध में बताया और उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप के एक एक अंग की तुलना इस ब्रह्मांड से की कि उनके पैर कौन से हैं, पाताल कौन सा है, आकाश कौन सा है। और ये पूरा का पूरा जो विराट स्वरूप था भगवान श्री कृष्ण का, वो सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। और आज यहाँ पर आगे परीक्षित को सुखदेव जी ये बता रहे हैं कि हमारी मुक्ति का उपाय क्या है। जो परीक्षित का प्रश्न है कि जिस समय मनुष्य की मृत्यु पास आ जाए तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आज अपने जवाब को आगे बढ़ा रहे हैं सुखदेव जी और ये कह रहे हैं कि जिस समय सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने धारणा की थी, जो धारणा की थी, यहाँ पर दो प्रकार बताए गए हैं, दो प्रकार की धारणाएं बताई गई हैं भगवान की, एक स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप कौन सा है और सूक्ष्म रूप कौन सा है। तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए जो भगवान थे, उनसे वो सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो उनसे प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। और जिस समय उनको वो स्मृति प्राप्त हुई तो उन्होंने पूरी सृष्टि का पुनः निर्माण किया। तो इस तरीके से उन्होंने उसको प्रलय के पहले जैसा ही बना दिया जैसा कि प्रलय से पहले था। तो आगे कह रहे हैं सुखदेव जी कि जो वेद हैं उनकी वर्णन शैली इस प्रकार की है कि मनुष्य नहा कि इस संसार में फंस जाता है, यहाँ की निरर्थक वासनाओं के चक्कर में ऐसे फंस जाता है कि जैसे उसको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। किंतु उस मायामय लोकों में कहीं भी उसे वो फंस जाता है, लेकिन इस मायामय रूप में उसे कहीं भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ये कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु में उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक हो। और आगे कह रहे हैं कि जब हमको बिना परिश्रम के मिल करके हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है तो हमको ऐसी वस्तु के लिए परिश्रम करने से क्या लाभ जिसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है, कोई आशय नहीं है। कहते हैं कि जब वृक्ष की छाल पहन करके कार्य चल सकता है, फिर हम अन्य मूल्यवान वस्त्र क्यों पहने। जब भूख लगने पर दूसरों के लिए जो हमें दूसरों के द्वारा दिए हुए फल हमारा गुजारा कर सकते हैं, फिर हमको उसके लिए अत्यंत मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। इस तरीके से यहाँ पर ये कहते हैं कि हमको इस लोक में निरर्थक और व्यर्थ प्रयत्न नहीं करने चाहिए, बल्कि अपनी समस्त कामनाओं को, अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण में अर्पित कर देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो आप अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उनका ही भजन करेंगे। और आगे कह रहे हैं कि जब क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन सा होगा जो इस तरीके से कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इस तरीके से अपने साधक के बारे में आगे बता रहे हैं कि कोई साधक तो अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं, यानी कि उनका जो स्थूल शरीर है उसको अपने मन के अंदर देखते हैं और वो ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं और
उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। इस तरीके से वो भगवान के स्थूल रूप को देखते हैं। कमर में करग्नि है और अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी धारण किए हुए हैं। बालों की लटें बहुत सुंदर हैं। इस तरीके से वो स्थूल रूप का स्थूल रूप की धारणा अपने मन में करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इस चिंतनमय रूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता चला जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक प्रकार से होने लगे तब दूसरे अंग का ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। और आगे फिर यहाँ कह रहे हैं, परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए और सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर ले। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस समय उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए और फिर उस अवस्था में पहुंच जाए जब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। और उसके बाद रजोगुण अवस्था में सत्वगुण की भी कोई इच्छा नहीं रहती। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है, इनका भी वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। और योगी लोग क्या करते हैं कि यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करते रहते हैं और इस प्रकार भगवान का वो स्मरण करते रहते हैं। और ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। और कहते हैं कि परीक्षित, यदि कि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित से आगे कहते हैं कि योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे कुछ बल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्चक्रसार में पहुँचता है और वहाँ जाकर के भगवान विष्णु का ये जो शिशुमार चक्र है विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसको अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर से वो अकेला ही महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रार्थ की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। और उसके बाद वो मनुष्य सत्यलोक में पहुँच जाता है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वो योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। तो ऐसे
बताया सुखदेव जी ने, और कहते हैं कि इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसको इस संसार में आना जाना नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि तुमने जो मुझे पूछा था, मैंने उसका तुमको वेदोक्त प्रकार से वर्णन कर दिया। और उन्होंने कहा कि जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और आगे कहते हैं कि समस्त चराचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्रीकृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव समाप्त हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। और आज यहाँ पर ये द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंद का समाप्त हुआ। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। और आगे की वीडियो फिर चलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।